Hi guys, good morning. I am fine and hope same to you. Today we will teach you height and distance application of the trigonometry. From the exercise 9.1, we will teach you the problem number 8. Problem number 8 है A statue 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल. स्टैचू पेडेस्टल के ऊपर स्टैंड है. फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री. ग्राउंड से किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री. एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री. उसी पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री गिवन है. फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल. एज यू नो, अगर हमें किसी भी का स्टैचू बनाना है तो उसके नीचे ग्राउंड पर एक फाउंडेशन बना देते हैं. उस फाउंडेशन के ऊपर हम फिर एक स्टैचू एस्टेब्लिश करते हैं. दिस इज द पेडेस्टल. और इसके ऊपर आपने एक स्टैचू बना दिया. यहाँ पे आप स्टैचू बनाएंगे, ठीक है. और आपको स्टैचू की हाइट गिवन है 1.6 मीटर टॉल. ये स्टैचू की हाइट है आपकी 1.6 मीटर. ये आपका पेडेस्टल है. फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, किसी एक पॉइंट से ग्राउंड, ये ग्राउंड है, लेट्स पॉइंट है ये ए. इससे स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री. एंड पेडेस्टल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री. दिस इज 45 डिग्री. ये आपको गिवन. फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल. ये आपका स्टैचू है ए बी आपका ग्राउंड हो गया, बी सी आपका पेडेस्टल हो गया. बी सी इज पेडेस्टल और सी डी इज स्टैचू. लिख देंगे इसमें हम डी सी इज स्टैचू एंड बी सी इज पेडेस्टल. BC is pedestal and ये हमें फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ द पेडेस्टल. लेट्स ये BC है, हमें BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, BC की. और हमने इसे h कंसीडर कर लिया, स्मॉल h. नाउ from right angle triangle, from right angle triangle A B B से ये 90 डिग्री का एंगल होगा, तो A B B से 60 डिग्री इक्वल टू डी बी ओवर ए बी. राइट. 1060 की वैल्यू हम रख देंगे √3 इक्वल टू डी बी अपॉन ए बी. हम ए बी को ट्रांसपोज कर लेंगे तो ये आ जाएगा ए बी √3 इक्वल टू डी बी. राइट. अब डी बी आपकी बनी है डी सी और बी सी से मिलकर. इसे डायरेक्ट कर देंगे डी सी प्लस बी सी. डी बी के प्लेस पर रख सकते हैं डी सी प्लस बी सी. अब डी सी आपको गिवन है, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे ए बी
1.6 प्लस BC। ये आपने इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया। नाउ हम एक अनदर ट्राइंगल बना है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, बिकॉज B इज द 90 डिग्री। फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ABC, अब की बात, ये एंगल आपका 45 डिग्री है, tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर BC ओवर AB। BC को आपने H कंसीडर किया, लेट्स दिस इज H। यहां पर भी आप BC की वैल्यू H कर देंगे, 1.6 प्लस H। BC अपॉन AB, BC H अपॉन AB। अब हमने यहां से H की वैल्यू, ये tan 45 की वैल्यू 1, H अपॉन AB आ गया, तो H की वैल्यू आ गई AB के इक्वल। तो यहां पर ये इक्वेशन आपकी दैट्स 2 हो गई, दिस इज इक्वेशन 2। नाउ आप देखेंगे इक्वेशन 1 है आपकी AB रूट 3 इक्वल टू 1.6 प्लस H। H की वैल्यू है आपकी AB। पहले हम AB के स्थान पर H पुट कर देते हैं डायरेक्ट इक्वेशन 1 में। ये आपकी इक्वेशन 1 है, इसमें आपने AB के स्थान पर H की वैल्यू H पुट कर देते हैं। तो हियर H रूट 3 इक्वल टू 1.6 प्लस H। H को ट्रांसपोज कर लेंगे, H रूट 3 माइनस H इक्वल टू, H आपने कॉमन लिया, रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। H की वैल्यू आ गई 1.6 अपॉन रूट 3 माइनस 1। हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लेंगे, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे रूट 3 प्लस 1 से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। 1.6 रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1, रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3 प्लस 1। ये a माइनस b, a प्लस b का फॉर्मूला हो गया, तो ये आ जाएगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 1.6 रूट 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। टू से आपने इसको डिवाइड किया तो आ गया 0.8। 0.8 रूट 3 प्लस 1 यूनिट। ये मीटर में दे रखा है, तो ये मीटर आ गया, यहीं पे छोड़ देंगे, यही आंसर है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल। थैंक यू।